बाबा की 12:2 का महावाक्य है। संगम युग कर बाबा हम बच्चों को विकारों से छुटकारा दिलाने के लिए आए हैं। 5 विकार तो है ही, लेकिन साथ में और कई सूक्ष्म विकार भी है। इन विकारों से छुटकारा कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, और इन विकारों को अधीन नहीं, विकारों के अधीन नहीं, विकारों को भी हमें अपने अधीन करना है। तो उसके लिए बाबा रोज अपनी महावाक्यों से हमें युक्तियां बताते हैं। पर आज जो बाबा ने कहा, आज के जो विकार बाबा ने स्पष्ट किया है कि मोह, 5 विकारों से मोह कोई कम नहीं है। मोह जो है राइट रॉन्ग की भी जजमेंट को खत्म कर देती है। मोह जो है बुद्धि का नाश कर देता है। और मोह होने के कारण हम क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं वो समझ में नहीं आता है। अपनी देह से भी मोह है और देहधारियों से भी मोह है। और जो मोह होता है, मोह के बस हम पुरुषार्थ में भी ढीलेपन आ जाता है। हम ये नहीं समझते हमारा पुरुषार्थ में ढीलापन क्यों हो रहा है। तो आज बाबा ने मोह के ऊपर बहुत स्पष्ट किया है, क्योंकि पुरानी दुनिया में अगर किसी भी चीज में मोह है तो आपका पुरुषार्थ कभी आगे बढ़ नहीं सकता। जैसे बाबा ने कहा कोई शरीर छोड़ता है, मोह बस क्या करते, रोते हैं। पर ये भी ज्ञान हमें है कि उसको शरीर छोड़कर दूसरा शरीर लेना है। लेकिन मोह ऐसी चीज है, ज्ञान होते हुए भी बुद्धि का नाश कर देता है। दूसरा बाबा ने कहा बच्चों को मस्ती, रूहानी नशा का मस्ती कैसे रहेगा, रूहानी मस्ती बच्चों को कैसे चढ़ी रहेगी। उनको भविष्य में होगा मैं ऐसे बनने वाला हूँ। हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है। हम बाबा के बने हैं तो किस लिए बने हैं, क्यों बने हैं, और बाबा हमें क्या देता है। अगर ये सब चीजें सन्मुख होगी तो कोई भी अगर कलंक लगाए तो कलंकीधर भी बनते जाएंगे, और साथ साथ और पढ़ाई का भी मस्ती रहेगी, और मस्ती में ही उनको कभी खुशी गुम नहीं होगी। तो बाबा ने कहा कि रूहानी मस्ती तभी जड़ी रहेगी जब हम सब कुछ देखते हुए भी एक बाबा के साथ हमारा बुद्धि युग लगा रहे। सारे मीठे बच्चे, तुम्हारे मोह की रग अब टूट जानी चाहिए, क्योंकि यह सारी दुनिया विनाश होनी है। इस पुरानी दुनिया की किसी भी चीज में रुचि ना हो। इस पुरानी दुनिया में किसी भी चीज में रुचि ना हो। प्रश्न है, जिन बच्चों को रूहानी मस्ती चढ़ी रहती है उनका टाइटल क्या होगा। जिन बच्चों को रूहानी मस्ती चढ़ी रहती है उनका टाइटल क्या होगा। मस्ती किन बच्चों को चढ़ती है। उत्तर है, रूहानी मस्ती में रहने वाले बच्चों को कहा जाता है मस्त कलंदर। एक गीत भी तो है ना, वही कलंकीधर बनते हैं। वही कलंकीधर बनते हैं, उन्हें राजाईपन की मस्ती चढ़ी रहती है। उन्हें राजाईपन की मस्ती चढ़ी रहती है। बुद्धि में रहता अभी हम फकीर से अमीर बनते।
बुद्धि में रहता अभी हम फकीर से अमीर बनते। मस्ती उन्हें चढ़ती है जो रुद्र माला में पिरोने वाले। बुद्धि में रहता अभी हम फकीर से अमीर बनते हैं। मस्ती उन्हें चढ़ती है जो रुद्र माला में पिरोने वाले हैं। नशा उन बच्चों को रहता है जिन्हें निश्चय है कि हमें अब घर जाना है। नशा उन बच्चों को रहता है जिन्हें निश्चय है कि हमें अब घर जाना है, तो नई दुनिया में आना है। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से रूहान कर रहे हैं। इसको कहा जाता है रूहानी ज्ञान। रूह प्रति रूह है ज्ञान का सागर। मनुष्य कभी ज्ञान का सागर नहीं हो सकता। मनुष्य है भक्ति के सागर। है तो सभी मनुष्य। जो ब्राह्मण बनते हैं वो ज्ञान का सागर से ज्ञान लेकर मास्टर ज्ञान सागर बन जाते हैं। फिर देवताओं में भी भक्ति होती। देवताओं में न भक्ति होती है न ज्ञान होता है। देवताएं ये ज्ञान नहीं जानते। ज्ञान सागर तो एक ही परमपिता परमात्मा है, इसीलिए उनको हीरे जैसा कहेंगे। वही आकर कौड़ी से हीरा, पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाते हैं। मनुष्यों को कुछ पता भी नहीं है। देवता फिर आकर मनुष्य बनते हैं। देवताएं बने श्रीमत से। आधा कल्प वहाँ कोई मत की दरकार नहीं रहती। यहाँ तो ढेर गुरुओं की मत लेते रहते हैं। अब बाबा ने समझाया है सतगुरु की श्रीमत मिलती है। खालसे लोग कहते सतगुरु अकाल, उसका भी अर्थ नहीं जानते हैं। पुकारते हैं सतगुरु अकाल अर्थात सदगति देने वाला अकाल मूर्त। अकाल मूर्त परम पिता परमात्मा को कहा जाता है। सतगुरु और गुरु में भी रात दिन का फर्क है। वह तो ब्रह्मा का दिन और रात कह देते। ब्रह्मा की दिन ब्रह्मा की रात जरूर कहेंगे। ब्रह्मा पुनर्जन्म लेते हैं। ब्रह्मा से फिर देवता विष्णु बनते हैं। तुम शिव बाबा की महिमा करते हो, उनका हीरे जैसा जन्म है। तुम बच्चे ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए भी पावन बनते हो। तुम्हें पवित्र बन फिर ये ज्ञान धारण करना है। कुमारियों को तो कोई बंधन नहीं। उन्हें तो सिर्फ माँ बाप भाई बहन की ही स्मृति रहेगी। फिर ससुर घर जाने से दो परिवार हो जाते हैं। अब बाप तुमको कहते अशरीर बन जाओ। अब तुम सबको वापिस घर जाना है। तुमको पवित्र बनने की युक्ति भी बताता हूँ। पतित पावन मैं ही हूँ। मैं गारंटी करता हूँ मुझे याद करो तो योग अग्नि से तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे। जैसे पुराना सोना आग में डालने से उनसे खाद निकल जाती है, इस बावन का सच्चा सोना रह जाता है। यह भी योग अग्नि है। इस संगम पर ही बाबा ये राजयोग सिखलाते हैं, इसीलिए उनकी बहुत महिमा है। राजयोग भी भगवान ने ही सिखाया है। यह भी सीखना चाहते हैं। विलायत में भी सन्यासी लोग बहुतों को ले आते हैं। वे समझते हैं इन्होंने सन्यास किया है, अब सन्यासी तो तुम हो। परंतु बेहद के सन्यास कोई जानते नहीं।
बेहद का सन्यास तो एक बाप ही सिखलाते हैं। तुम जानते हो ये पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है। इस दुनिया की कोई भी चीज में हमारी रुचि नहीं रहती है। फलाने ने शरीर छोड़ा, जाकर दूसरा लिया पाट बजाने के लिए, हम फिर रोए क्यों? क्योंकि मोह की रग निकल जाती है। मोह की रग निकल जाती है। हमारा संबंध जुटा है अब नई दुनिया से। ऐसे बच्चे पक्के मस्त कलंकीधर होते हैं। तुम्हारे में भी राजाईपन की मस्ती चाहिए कि हम यहाँ शरीर छोड़ेंगे तो आगे हमारा जन्म क्या होगा? राजा बनेंगे। तो राजाईपन की नशे चाहिए। तो बाबा ने कहा ऐसे बच्चे पक्के मस्त कलंदर होते हैं। हम तो कलंकीधर जाकर बनेंगे। बाबा में भी मस्ती है ना। फकीर से अमीर बनेंगे। अंदर में मस्ती चढ़ी हुई है, इसीलिए मस्त कलंदर कहते हैं। इनका तो साक्षात्कार भी करते हैं। तो जैसे इनको मस्ती चढ़ी हुई है, ऐसे तुम बच्चों को भी। किसको? ब्रह्मा बाबा को। कितना मस्त कलंदर है। गीत बजता तो लोग वैसे नाचने लग जाते ना, मस्त कलंदर। तो बाबा ने कहा इनको कितना चढ़ी हुई थी, तुमको चढ़नी चाहिए। तुम भी रुद्रमाला में पिरोने वाले हो। जिनको पक्का निश्चय हो जाता है उनको नशा चढ़ेगा। हम आत्माओं को अब वापस घर जाना है, फिर नई दुनिया में आएंगे। इस निश्चय से जो इनको भी देखते हैं, उनको बच्चा यानी कृष्ण देखने में आता है। कितना शोभनिक है। श्री कृष्ण तो यहाँ है नहीं। उनके पिछाड़ी कितनी हैरान होते हैं। झूले बनाते हैं, उनको दूध पिलाते हैं। वो जड़ चित्र है और ये रियल है ना। भक्ति में भी लोग कितना भक्ति करते। लड्डू गोपाल उनको नाश्ता कराएंगे, ब्रश कराएंगे, रात को दिन में चाय, शाम को चाय पिलाएंगे, रात को सुलाएंगे, उठाएंगे। कितनी उनके लिए करते हैं पालना परवरिश। पर वो तो जड़ है ना और ये रियल है। इनको भी यह निश्चय है कि हम बालक बनेंगे। तुम बच्चियां भी दिव्य दृष्टि से छोटा बच्चा देखते हो। इन आँखों से तो देख न सके। आत्मा को जब दिव्य दृष्टि मिलती है तो शरीर का भान नहीं रहता है। उस समय अपने को महारानी और उनको बच्चा समझेंगे। यह साक्षात्कार भी इस समय बहुतों को होता है। सफेद पूजदारी को भी साक्षात्कार बहुतों को होता है। फिर उनको तुम कहते हो इनके पास जाओ, ज्ञान लो तो ऐसा प्रिंस बनेंगे। यह जादूगरी ठहरी ना। सौदा भी बहुत अच्छा करते हैं। कौड़ी लेकर हीरा मोती देते हैं। हीरे जैसा तुम बच्चे बनते हो। तुमको शिव बाबा हीरे जैसा बनाते हैं। इसलिए बलिहारी किसकी है? उनकी है। मनुष्य न समझने के कारण कह देते जादू जादू, जो आश्चर्यवत भागंती हो जाते हैं। वे जाकर फिर उल्टा सुल्टा सुनाते हैं। ऐसे बहुत ट्रैक्टर बन जाते हैं। ऐसे ट्रैक्टर बनने वाले ऊंच पद पा नहीं सकते। उनको कहा जाता है सतगुरु का निंदक ठोर न पाए। यहाँ तो सत्य बाप है ना। यह भी तुम बच्चे समझते हो। मनुष्य तो कह जाते वो युगे युगे आता है। अच्छा 4 युग है, फिर 24 अवतार कैसे कह सकते हैं? फिर भी कहते ठीक कर भीतर कण कण में परमात्मा है। तो परमात्मा सब हो गए। बाप कहते मैं कौड़ी से हीरा बनाने वाला हूँ, मुझे फिर भी ठीक कर भीतर में ठोक दिया है। सर्वव्यापी है, गोया माना सब में है। फिर तो उनका कोई वैल्यू नहीं रही। तो बाबा ने कहा मेरा कैसे अपकार करते हैं? बाबा कहते यह भी ड्रामा में नोंद है। जब ऐसे बन जाते तब फिर मैं बाप आकर उपकार करते हैं।
अर्थात मनुष्य को देवता बनाते हैं। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी फिर रिपीट होगी। सतयुग में फिर लक्ष्मी नारायण ही आएंगे। वहाँ सिर्फ भारत ही होता है। शुरू में बहुत थोड़े देवताएं होंगे, फिर वृद्धि को पाते पाते 5000 वर्ष में कितने हो गए हैं। अभी यह ज्ञान और कोई की बुद्धि में है नहीं, बाकी है भक्ति। देवताओं के चित्र की महिमा गाते हैं, यह नहीं समझते कि चैतन्य में थे, फिर कहाँ गए। चित्रों की पूजा करते हैं, परंतु वह है कहाँ। उनको भी तमो प्रधान बनाकर फिर उनको भी तमो प्रधान बन फिर सतो प्रधान बनना है। यह कोई की बुद्धि में नहीं आता। ऐसे तमो प्रधान बुद्धि को फिर सतो प्रधान बनाना बाप का ही काम है। ये लक्ष्मी नारायण पास्ट हो गए हैं, इसीलिए उनकी महिमा है। ऊंचते ऊंचा एक भगवान है, बाकी तो सब पुनर्जन्म लेते रहते हैं। ऊंचते ऊंचा बाप ही सबको मुक्ति और जीवन मुक्ति देते हैं। वो न आते तो फिर बर्थ नाटे पैनी तमो प्रधान बन पड़ते हैं। अब ये राज्य करते तो वर्त पाउंड थे, वहाँ कोई पूजा आदि नहीं करते थे। पूज्य देवी देवता ही पुजारी बन गए हैं। वाम मार्ग में भिखारी बन पड़े हैं। यह किसको पता नहीं, ये संपूर्ण निर्विकारी थे। तुम ब्राह्मण में भी ये बातें नंबरवार समझते हैं। खुद ही पूरा नहीं समझा होगा तो औरों को क्या समझाएगा। नाम है ब्रह्मा कुमार कुमारी, समझा न सके तो नुकसान कर देते हैं। इसीलिए कहना चाहिए कि हम बड़ी बहन को बुलाते। अगर खुद को समझाने में नहीं आता है तो कहते बड़ी बहन को बुलाते। माता जी कह रही थी जैसे मुरलियां तो चलती है सवेरे शाम दोपहर को, कोई ना कोई सुनाता। कहते हमने बहन से पूछा, वो पूछी हमें ऐसे मतलब कुछ प्रश्न पूछी होगी। अच्छा प्रश्न पूछा तो उसका उत्तर ही उसको ही नहीं पता। कहती हम सबसे पूछ लिए, हमने बोला आप तो बताओ क्या उत्तर है। कहती हूँ मैं देखूंगी नेट पे, पता नहीं यूट्यूब में क्या क्या ये प्रश्न का उत्तर क्या मिलता देख के बताएंगे। अरे पूछा क्यों, जब हमें ही नहीं पता है दूसरों को पूछा क्यों। या तो बड़ों से पूछो, पूछना ही नहीं चाहिए ना जब हमें आंसर ही नहीं पता है। तो बाबा ने कहा वो है भक्ति के सागर, वही नशा चढ़ा हुआ है, और तुम हो ज्ञान सागर। वो शास्त्रों की ज्ञान समझते हैं। बाबा कहते शास्त्रों में है भक्ति की रस्म रिवाज। जितनी तुम्हारे में ज्ञान की ताकत भरती जाएगी तो तुम चुंबक बन जाएंगे, तो फिर सबको कशिश होगी। अभी नहीं है, फिर भी यथा योग यथा शक्ति जितना बाप को याद करते हैं। ऐसे नहीं सदैव कोई बाप को याद करता है। बाबा ने कहा 100 मार्क्स तो किसका भी होती नहीं है, 100 मार्क्स है ही एक बाप की, ब्रह्मा बाप की। वो तो कोई बन न सके, थोड़ा थोड़ा फर्क पड़ जाता है। आप बाबा ने कहा एक जैसे भी बन न सके, कितने ढेर मनुष्य है, सबके फीचर्स अपने अपने हैं। आत्माएं कितनी छोटी बिंदु है, मनुष्य कितने बड़े बड़े हैं, परंतु फीचर्स एक से दूसरे के मिल न सके। जितनी आत्माएं हैं उतनी फिर होंगी, तब तो वहाँ घर में रहेंगी। यह भी ड्रामा बना हुआ है, इसमें कुछ भी फर्क नहीं हो सकता। एक बार जो शूटिंग हुई फिर देखेंगे। तुम कहेंगे 5000 वर्ष पहले भी हम ऐसे मिले थे। ज्ञान सेकंड भी 1 सेकंड भी कम जास्ती नहीं हो सकता। ड्रामा है ना, जिसको ये रचना का ज्ञान बुद्धि में है, उनको कहा जाता है स्वदर्शन चक्रधारी। बाप से ही तो नॉलेज मिलती है।
मनुष्य को ज्ञान दे न सके। भक्ति सिखलाते मनुष्य और ज्ञान सिखलाते हैं बाप। ज्ञान का सागर तो एक ही बाप है, फिर तुम ज्ञान नदियां बनते हो। ज्ञान सागर और ज्ञान नदियां से ही मुक्ति, जीवन मुक्ति मिलती है। वह तो पानी की नदियां हैं, पानी तो सदैव है। ज्ञान मिलता है संगम पर, पानी की नदियां तो भारत में ही बहती रहती है। बाकी तो इतने सब शहर खत्म हो जाते हैं, खंड नहीं रहते। बरसात तो पड़ती होगी, पानी पानी में जाकर पड़ता है, ये भारत होगा। तुमको अभी सारी नॉलेज मिलती है, यह ज्ञान, बाकी है भक्ति। हीरे जैसा एक ही शिव बाबा है जिसकी जयंती मनाई जाती है। पूछना चाहिए शिव बाबा ने क्या किया, जिसकी जयंती मनाते हैं। अब शिवरात्रि आने वाली है ना, हो गए तैयार? कुछ सोचा? हाँ, बुद्धि चलाया कुछ? क्या चलाया? वो प्रोजेक्टर तो बहुत पुरानी मामला हो गया। हाँ, शुरू में दिखाते तो बाबा ने कहा वह तो आकर पतितों को पावन बनाते, आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते। तब गाया जाता है ज्ञान सूर्य प्रगटा, ज्ञान से दिन, भक्ति से रात होती है। अब तुम जानते हो हमने 84 जन्म पूरे किए हैं। अब बाबा को याद करने से पावन बन जाएंगे, फिर शरीर भी पावन मिलेगा। तुम सब नंबर बार पावन बनते हो। कितनी सहज बात है, पर मुख्य बात है सेवा तो भले करो, लेकिन मुख्य बात क्या है? याद जब तक नहीं है, परिपक्व अवस्था बनी नहीं सकती। और याद से ही हमारी सब चीजें परिवर्तन होता है, संस्कार चेंज होता है, विकर्म विनाश होता है, आत्मा सतो प्रधान बनती है, शक्तिशाली बनती है। याद के बगैर ज्ञान सुनाना तो बेकार ही। खाली ज्ञान सुनाए या वो कर दिए, उससे कोई थोड़ा ना होता, विकर्म विनाश होता। मुख्य क्या है? कई जन्मों का विकर्म है, कई जन्मों का कड़ा संस्कार है, और उसको सतो प्रधान बनाना, देवता ही जैसे संस्कार बनाना कोई मामूली बात थोड़ी है। तो बाबा ने कहा मुख्य बात है याद। बहुत है जिन्हें अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना भी नहीं आता। होगा तो कोई, तभी तो बाबा ने कहा बहुत है जिनको अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना नहीं आता, फिर भी बच्चे बने हैं तो स्वर्ग में जरूर आएंगे। कुछ ना कुछ पद तो मिलेगा ना। इस समय के पुरुषार्थ अनुसार ही राजाई स्थापन होती है। अच्छा मीठे मीठे सिखी ले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, सदा इसी नशे में रहना है कि हम मास्टर ज्ञान सागर, सदा इस नशे में रहना है कि हम मास्टर ज्ञान सागर है। स्वयं में ज्ञान की ताकत भरकर चुंबक बनना है, स्वयं में ज्ञान की ताकत भरकर चुंबक बनना है। रूहानी पैगंबर बनना है। सदा इसी नशे में रहना है कि हम मास्टर ज्ञान सागर है, स्वयं में ज्ञान की ताकत भरकर चुंबक बनना है, रूहानी पैगंबर बनना है। दूसरा, ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जिससे सतगुरु बाप का नाम बदनाम हो। ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जिससे सतगुरु बाप का नाम बदनाम हो। कुछ भी हो जाए लेकिन कभी भी रोना नहीं। कुछ भी हो जाए लेकिन कभी भी रोना नहीं। वरदान, सत्यता की फाउंडेशन द्वारा चलन और चेहरे से दिव्यता की अनुभूति कराने वाले
सत्यवादी भव। वरदान है सत्यता के फाउंडेशन द्वारा चलन और चेहरे से दिव्यता की अनुभूति कराने वाले सत्यवादी भव। दुनिया में अनेक आत्माएं अपने को सत्यवादी कहती है व समझती है। यही कहते ना हम सत्यवादी है, कहते भी है और समझते भी है। लेकिन संपूर्ण सत्यता पवित्रता के आधार पर होती है। लेकिन संपूर्ण सत्यता पवित्रता के आधार पर होती है। पवित्रता नहीं तो सदा सत्यता नहीं हो सकती। पवित्रता नहीं तो सदा सत्यता नहीं हो सकती। सत्यता का फाउंडेशन है पवित्रता और सत्यता का प्रैक्टिकल प्रमाण चेहरे और चलन में दिव्यता होगी। सत्यता का फाउंडेशन है पवित्रता और सत्यता का प्रैक्टिकल प्रमाण क्या है? चेहरे और चलन में दिव्यता होगी। पवित्रता के आधार पर सत्यता का स्वरूप स्वतः ही और सहज होता है। पवित्रता के आधार पर सत्यता का स्वरूप स्वतः और सहज होता है। जब आत्मा और शरीर दोनों पावन होंगे तब कहेंगे संपूर्ण सत्यवादी अर्थात दिव्यता संपन्न देवता। स्लोगन, बेहद की सेवा में बिजी रहो तो बेहद का वैराग स्वतः आएगा। बेहद की सेवा में बिजी रहो तो बेहद का वैराग स्वतः आएगा। और ये है आज का अव्यक्त इशारा। आज है 12 फरवरी। आपके संकल्प में, बोल में, कर्म में मधुरता हो। मधुरता द्वारा आप बाप के समीप का साक्षात्कार करा सकते हो। बाप दादा भी रोज बच्चों को कहते मीठे मीठे बच्चे, और बच्चे भी रेस्पॉन्ड करते मीठे मीठे बाबा। तो ये रोज का मधुर बना देता है। ये मधुरता ही महानता है।